नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में आज महानवमी की धूम। सीएम योगी ने पांव पखार किया कन्या पूजन। परंपरा का निर्वहन करते हुए किया बटुक पूजन। कहा मातृशक्ति के प्रति सम्मान को किया प्रतिष्ठित। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर। मेदांता अस्पताल की आईसीयू यूनिट में है भर्ती। नेताजी के जल्द स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना सभाओं और हवन के दौर जारी। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर फटने से युवक की मौत। हादसे में परिवार के 5 अन्य घायल। आसपास के मकानों के छज्जे गिरे, आई दरारें। प्रशासन ने की जांच शुरू। रायबरेली में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। पुलिस को बताया दम घुटने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। खेल खेल में बच्ची के मुंह में सरिया आर पार और डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बचाई बच्ची की जान। परिजनों और स्थानीय लोगों ने जताया डॉक्टरों का आभार। और अब खबर विस्तार से। सीएम योगी ने नवमी तिथि मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के उपरांत कन्या पूजन किया। परंपरा के अनुसार उन्होंने मां दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे। उनके माथे पर रोली चंदन, दही, अक्षत का तिलक लगाकर विधि विधान से पूजन किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र पर गौरक्ष पीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है। नवरात्र की प्रतिपदा को गौरक्ष पीठाधीश्वर के इस रूप में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर की शक्तिपीठ में कलश स्थापना की थी। कन्या पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बटुक की भी पूजा की। गौरतलब है कि रविवार शाम से ही मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में प्रवास कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने अष्टमी तिथि के मान में महानिशा पूजा के अनुष्ठान और हवन को पूर्ण किया था। सोमवार को भी यह जगत जननी मां आदिशक्ति की उपासना में रत रहे। कन्या पूजन के बाद श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन एवं समस्त देव विग्रहों का पूजन गौरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा किया गया। वहीं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक गौरक्ष पीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। वहीं 4 बजे से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा निकलेगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे। शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ में से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की पूजा अर्चना अभिषेक करेंगे। इसके बाद उनकी शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां चल रही रामलीला में वह प्रभु श्री राम का रास तिलक करेंगे। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के दर्शन और पूजा का विधान है। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री के रूप में मैदानी की
मैदानगिनी विखे अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। मां के रूप में सिद्धिदात्री के दर्शनों से 9 दिनों के दर्शनों का फल मिलता है। यह मां के बेहद भव्य स्वरूप का दर्शन होता है। मां को कार्य और मनोकामना सिद्ध करने की देवी माना जाता है, इसलिए यहाँ भक्त मां के मंदिर में सिद्धि करके मां को प्रसन्न करते हैं और मां से वर पाते हैं। यहाँ मां को नारियल बलि के रूप में चढ़ाने का विशेष महत्व है। मां को चुनरी के साथ लाल लड़हुल की माला व मिष्ठान का भी भोग लगाया जाता है। आज दर्शन माता सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। अंतिम दिन नवरात्र के दिन अंतिम दिन इन्हीं का दर्शन पूजन का विधान है। जो भक्त अन्य दिन दर्शन नहीं कर पाते हैं वो अंतिम दिन इनका दर्शन करके 9 देवियों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धिदात्री सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद लेकर जाते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बस्ती जनपद में गांव से लेकर शहर तक स्थापित देवी प्रतिमाओं के पंडाल में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आ रहे हैं। वहीं देवी मंदिरों में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही मां की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बनी हुई है। वहीं कल मेदांता अस्पताल में ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वह सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। उनकी बीमारी ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य का हाल जानने मेदांता आए कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र यादव मिले। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, दुआओं की जरूरत है। वहीं मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम ने कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जल्दी उनकी तबीयत ठीक होगी और वह सैफई में घर आएंगे। आपको बता दें कि रविवार शाम को मुलायम सिंह की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें सीसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने ग्राम पंचायत जमालपुर में आरआरसी सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इससे गांव में कचरा को एकत्रित कर उसकी खाद बनाई जाएगी, वहीं जिससे स्वच्छता अभियान में 4 चांद लगने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस दौरान म्याऊं ब्लॉक प्रमुख केसी शाक्य, विकासखंड अधिकारी अनिरुद्ध मिश्रा, सहायक खंड विकास अधिकारी आईएस ऋषिपाल और कई लोग मौजूद रहे। आदिते ही पंचजना आदित्रजा देखिए, आज शिलान्यास किया है और हमारी सरकार की जो स्कीम है गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए, उस प्रयास में जमालपुर गांव को स्वच्छता अभियान में चयनित किया है हमारी सरकार ने लखनऊ से। तो यहाँ पे एक आरआरसी सेंटर बनेगा जो प्लास्टिक को गांव से मुक्त करेगा और जो गांव का कचरा है उसको भी यहाँ इकट्ठा करके इसका एक प्रोसेस करके बाद में उससे खाद भी बनाने का काम होगा। तो इस तरीके से दोहरा लाभ होगा और ये गाँव में जो कूड़ा कचरा तालाब में जो कुछ होता है इन सब का अपशिष्ट जो बचता है उसको यहाँ पे लाके और उससे एक अच्छा खाद बनाने का भी काम होगा। आज जो है ग्राम पंचायत जमालपुर में माननीय विधायक दातागंज आदरणीय राजीव सिंह उर्फ बब्बू भैया ने शिलान्यास किया है आरआरसी सेंटर का, जिससे मेरी ग्राम पंचायत के 6 मजरे जिनको बहुत बड़ा वाला लाभ होने वाला है और स्वच्छता की ओर ध्यान जाने वाला है। हम लोग गांव के तमाम लोगों से घर तक कचरा उठाकर इस सेंटर में लाकर रखेंगे और उसका यहाँ पर निस्तारण करेंगे।
सांसद वरुण गांधी ने बरेली की बहेड़ी तहसील के गांव गिरधरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों के लोग जनता की समस्या को गंभीरता से लें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस किसी को भी कोई समस्या हो तो वह सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्या को तत्काल निस्तारित कराया जाएगा। गन्ना भुगतान न होने की बात सामने आने पर उन्होंने कहा कि किसानों को जल्द ही गन्ने का बकाया भुगतान दिलाया जाएगा। आपका कुछ बात बांका नहीं कर सकता जब तक मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं कि अभी और हो क्या रहा है। डरिए मत, जब तक मैं हूं यहाँ पे। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए ऐसा ड्रामा किया जिससे पुलिस भी झांसे में आ गई। मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद हुआ। रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने का आया तो पुलिस भी चकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से पूरे मामले की जाँच पड़ताल की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला गदागंज थाना इलाके के सूठा हरदो का गाँव का है। ये थाना गदागंज क्षेत्र में ग्राम सुट्ठा हरदो में एक राजेश कुमार नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी। उसकी पत्नी ने बताया कि वो सुबह घर में ही पीछे एक पेड़ था जिसमें लटका हुआ पाया गया था और पत्नी ने चाकू से रस्सी काट करके उसकी बॉडी को नीचे उतारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया तो फिर घटना की तहकीकात और गहराई से की गई और मुकदमा कायम करके इसकी विवेचना की गई। विवेचना के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसका पड़ोसी जो उसके साथ वडोदरा में काम करता था, मृतक के साथ सुमेर नाम का व्यक्ति, उसका मृतक की पत्नी के साथ एक प्रेम संबंध था और इस बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा भी हुआ था। तीनों बच्चों को बाहर सुला करके सुमेर को बुलाया गया और दोनों ने मिल करके मृतक की हत्या की और उसको आत्महत्या की शक्ल देने के लिए उसको पेड़ से लटकाया और रस्सी जिससे गला दबाया गया था वो भी बरामद कर ली गई है और अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त सुमेर के द्वारा अपने इन्वॉल्वमेंट का कन्फेशन भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बख्शी तालाब थाना क्षेत्र के बरगदी गांव में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग डर गए। वहीं गांव के लोगों को एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई बम धमाका हुआ है। ग्रामीणों ने तेज विस्फोट की सूचना फोन करके पुलिस को दी। वहीं घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस तत्काल गांव पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि धमाका बीकेटी के रहने वाले जुनेद के घर सिलेंडर फटने से हुआ था, जिससे घर की छत उड़ गई। वहीं आसपास के मकानों के छज्जे भी गिर गए। हादसे में जुबेर नामक व्यक्ति की मौत हो गई। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर लगे मिसाइल के मॉडल में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के समय पंडाल में भारी भीड़ लगी हुई थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खबर लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र का है। भूलनपुर गांव में खेलते समय एक बच्ची के गले से सरिया घुस गया और मुंह से आर पार हो गया। आपको बता दें कि बच्ची घर से बकरी चराने गई थी, जहां वह बच्चों के साथ खेलने लगी और खेलते खेलते प्लांटिंग की निर्माणाधीन इमारत में लगे सरिया पर गिर गई, वहीं जिससे उसके गले में सरिया घुस गया। आनन फानन में परिजनों ने बच्ची की जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सर्जन डॉक्टर राजकुमार कोहली ने ऑपरेशन कर सरिया बाहर निकाला।
महाराजगंज जिले में शासन के निर्देश पर 3 दिवसीय महाराजगंज महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से तमाम तरह के स्टॉल देखने को मिले। वहीं महोत्सव में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में दिखा। इस विज्ञान प्रदर्शनी में जिले के तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ने भी वैज्ञानिक पद्धति से कई तरह के इनोवेशन बनाकर प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया समर। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है समर कूलिंग जैकेट। ये मतलब आर्मी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन लाभदायक जैकेट है, क्योंकि इससे पहनने से उनको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी और ये कभी भी किसी जगह भी इसको आप पहन सकते हैं। कोई भी आम आदमी इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। उनको गर्मी से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलीफ मिलेगा। सर, हमने देसी रेफ्रिजरेटर लाया है और फायर अलार्म लाया है। जैसे जो हमारा रेफ्रिजरेटर है सर, मतलब आजकल की जो मिडिल क्लास फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है फ्रिज, तो हमने ये जो फ्रिज बनाया है ये सिर्फ 1500 में आपके बजट में है, आम आदमी के बजट में है सर। प्लस ये हमारे ओजोन को बचाएगा, बिजली बिल बचाएगा, हमारी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सोलर व्हील चेयर जैसे यहाँ पे बना हुआ व्हील चेयर, पहले सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुके, तो यहाँ हम सोलर करके लाए हैं, तो इसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं। इसको ओल्ड प्लस हैंडीकैप लोगों के लिए आसानी होगी इसको चलाने से। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। मैंने स्मार्ट सिटी बनाया है जिसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा, ये विंड व्हील है, जिससे ये चलता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है जो पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देगा। इसमें पुलिस स्टेशन है, एक फायर स्टेशन है। यहाँ पे स्मार्ट सिटी में आग लगेगी तो फायर स्टेशन में ये एक डिवाइस लगा है, कम्युनिकेशन डिवाइस, जो सेंस करेगा कि यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाएंगी और आग बुझ जाएगा। इसमें मेट्रो है, इस स्मार्ट सिटी में प्रदूषण नहीं होगा। इसमें सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जिससे प्रदूषण नहीं होता है। यूपी के शाहजहांपुर जेल में महिला बंदी संतोषी की 4 साल की मासूम बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। जेल अधीक्षक ने धूमधाम से मासूम का जन्मदिन मनाया। कारागार में महिला बंदियों के साथ रह रहे सभी बच्चे बेगुनाह होते हैं, जिसके चलते उनके पालन पोषण, पौष्टिक आहार, शिक्षा, खेलकूद और लाड़ प्यार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं। आज कारागार में निरुद्ध महिला बंदी संतोषी की 4 वर्षीय मासूम बच्ची ज्योति का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। उक्त कार्यक्रम जय गणेश जन सेवा समिति के सौजन्य से आयोजित किया गया। सभी बच्चों को केक और गिफ्ट भेंट किए गए तथा सभी महिला बंदियों को केक और फल भेंट किए गए तथा सभी महिला बंदियों ने वाद्य यंत्र बजाकर जन्मदिन के गीत गाए और नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी माँ के भजन गाए। सभी ने खुशी का इजहार किया। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां डबल मर्डर के वांछित बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया, जिसके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी राजेश द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मुठभेड़ शहर कोतवाली के लालपालपुर गांव के पास हुई। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां ग्राम पंचायत मिर्जागंज के ग्रामीणों ने उचित दर विक्रेता की दुकान में फर्जी मार्कशीट लगाकर दुकान हथियाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उचित दर विक्रेता की मौत के बाद उसकी पत्नी शांति देवी ने दुकान हथियाने के लिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट अधिकारियों को दी है, जबकि वह अनपढ़ है। शिकायत इसलिए किया है कि निहाल कोटेदार की मृत्यु लगभग डेढ़ माह पूर्व हो चुकी है और उसकी पत्नी बिना जन्मजात से अशिक्षित है, यानी कि अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, ना पढ़ पाती है न लिख पाती है। और उसकी फर्जी मार्कशीट हाई स्कूल की बनवा करके अधिकारियों ने कुछ पैसे का लेन देन करके उसके नाम करना चाहते हैं। तो अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा कार्य सब हो रहा है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।